वेलकम टू ज्ञान टीवी। ईयर 2008 कैसे एक तबाह होने वाली कंपनी को एलॉन मस्क ने बचाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पेस एक्स रॉकेट बनाती है, ये कंपनी 2008 में तबाह हो जाती है, लेकिन एलॉन की मेहनत और गिव अप ना करने की क्वालिटी ने इस कंपनी को तबाही से बचाया। जब कंपनी ने पहला और दूसरा रॉकेट लॉन्च किया तो वो अटैम्प्ट फेल हो गया। एलॉन और उसकी टीम को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि इन सब ने बहुत मेहनत की थी, मगर कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स की वजह से रॉकेट कुछ ही देर में तबाह हो गया। अब एलॉन के पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा था। उसने फैसला किया वो अपना सारा पैसा लगा देगा, लेकिन रॉकेट फैल्कन 1 फिर से बनाएगा, क्योंकि इस रॉकेट स्पेस में ले जाना एलॉन का शौक़ नहीं बल्कि पैशन था, जिसका सपना उसने बहुत पहले से देखा हुआ था। करीब 17 महीनों में रॉकेट तैयार कर लिया गया। रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर लगा दिया गया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। रॉकेट धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक 2 मिनट और 30 सेकंड के बाद रॉकेट का ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था, जिसे देखकर एक इंजीनियर खुशी से बोला, थर्ड टाइम हमेशा जादू होता है बॉस। ये कहते ही कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन ब्लैक हो गई। ये क्या? कुछ ही सेकंड में स्क्रीन से सब कुछ गायब हो गया। हॉल में सबको चुप लग गई। एलॉन और उसकी टीम को फिर से इतना बड़ा झटका लगा कि सब रोने लगे। लेकिन फिर एक आवाज़ माइक से गूंजी, गाइस निराश मत हो, हम फिर से रॉकेट बनाएंगे, अब हम एक दिन भी चैन से नहीं बैठेंगे। ये सुनते ही सब लोग फिर से जोश में आ गए और हर तरफ से तालियों की गूंज आने लगी। एलॉन ने अपनी टीम से कहा, गाइस हमें एग्जैक्टली पता है कि मिस्टेक कहाँ हुई। अब हम अपनी 4th लॉन्चिंग करेंगे और ये हम 6 हफ्तों में करेंगे। पूरी टीम ये सुनकर हैरान हो गई, लेकिन एलॉन ने टीम को यही टाइम फ्रेम दिया और सबको प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट किया। एलॉन के पास अब कोई पैसा नहीं बचा था, लेकिन एक जगह से एलॉन को होप थी। अपने पुराने साथियों से फंडिंग लेने के लिए एलॉन ने अपनी पुरानी कंपनी के दोस्तों को कांटेक्ट किया। जी हाँ, पेपैल, जिसमें एलॉन कभी काम किया करते थे, वो इस कंपनी के CEO भी थे, लेकिन कंपनी के मेंबर्स ने उन्हें इस पोस्ट से निकाल दिया। लेकिन एलॉन ने वहाँ पे अपने दोस्तों को कांटेक्ट किया और उनसे फंडिंग के लिए कहा, जो कि फॉर्चुनेटली इन्हें वहाँ से अपने प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल गई। फंडिंग मिलते ही उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। एलॉन और उसकी टीम 24/7 काम करती रही। ये एक इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन एलॉन ने अपनी ज़िंदगी में से इम्पॉसिबल का वर्ड निकाल दिया था। एट लास्ट वो दिन आ गया जिसके लिए एलॉन ने अपना सपना देखा था। रॉकेट को लॉन्चिंग पैड पर लॉन्च कर दिया गया। सबकी दिल की धड़कन तेज़ हो गई। काउंटडाउन फिर से शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। बू! फैल्कन 1 ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हॉल में सबकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। रॉकेट का अपर स्टेज 2 मिनट के बाद अलग हो गया। ठीक 9 मिनट के बाद रॉकेट के आगे लगा पेलॉड भी ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया गया। फाइनली ये प्रोजेक्ट एलॉन और उसकी टीम के लिए सक्सेसफुल हुआ। एलॉन ने चिल्लाते हुए कहा, दैट वॉज फ्रीकिंग ऑसम। एलॉन और उसके भाई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट की। उनसे पहले किसी प्राइवेट कंपनी ने ऐसा नहीं किया था। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद नासा ने स्पेस एक्स को $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया और यूं एलॉन ने तबाह हो चुकी कंपनी को फिर से ज़िंदा कर दिया। इसके बाद एलॉन ने अपनी टीम से कहा कि हम अगले साल फैल्कन 9 लॉन्च करेंगे और हम मार्स पे भी जाएंगे। 2024 में स्पेस एक्स का टारगेट है 148 रॉकेट को लॉन्च करना। लेट्स सी वो ये अपना टारगेट कब अचीव करते हैं।